डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है ILT20 2024 और ये जो मुकाबला जो खेला जाने वाला है अबू धाबी नाइट राइडर्स और गल्फ जायंट्स के बीच में बड़ा ही कांटे का टक्कर होने वाला है, क्योंकि पिछले साल जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी वो दोनों टीमों में एक ही पॉइंट मिला था अबू धाबी नाइट राइडर्स को, जो पूरे टूर्नामेंट में उनकी ओपनिंग थी और क्लोजिंग थी। मेरे साथ है निशाद पै वैद्य। निशाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैच के लिए कितने एक्साइटेड है आप? जी, ये देखिए कि अबू धाबी नाइट राइडर्स ने इस साल कुछ मैच जीते हैं। हाँ। और उन्होंने बताया कि उनमें वो क्षमता है, मगर क्या वो कंसिस्टेंसी बनाकर रख सकते हैं? गल्फ जायंट्स पिछले साल के विजेता थे। Absolutely. और जो एक मुकाबला हुआ था उन दोनों के बीच में, एक गल्फ जायंट्स ने जीता था। बिल्कुल, दूसरा जो वॉश आउट हुआ था वो उनके ओनली पॉइंट्स एवर गॉट, वो जो था ना पूरे सीरीज में, वो उनका वैसा हुआ था। लेकिन हेड टू हेड में तो देखिए वन आउट ऑफ नथिंग चल रहा है और पूरी तरह से गल्फ जायंट्स का बोलबाला रहा है। हाउएवर इस बार अगर आप देखें नाइट राइडर्स के स्क्वाड को, तो नाइट राइडर्स के पास सारी डेप्थ है। ये है उनकी पूरी प्लेइंग 20 की स्क्वाड है। और इसमें से आपको क्या लगता है कि कैसे ये टीम उभरेगी इस टूर्नामेंट में? बिकॉज अभी भी टूर्नामेंट में बहुत सारा सफर बचा है। निशाद, हमने देखा है कि जब ही इन्होंने मैचेस खेले डेजर्ट वाइपर्स के सामने, वो जीते। करेक्ट। और उसमें उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है, गेंदबाजी अच्छी रही है, जबकि उन्होंने पहले गेंदबाजी की है। बट इन अदर मैचेस जस्ट द डिपार्टमेंट्स डोंट सीम टू क्लिक। मगर आलिशान शर्फू हैज़ बीन रियली गुड। और जिस प्रकार उन्होंने एक दो पारियां खेली है, ही हैज़ इम्प्रूव्ड। और यही बड़ी बात है ऐसे यूएई खिलाड़ियों के लिए कि आप जब ऐसे प्रतियोगिता में खेल रहे तो फिर वहां से आगे जाके कैसे आप इम्प्रूव करते हैं, और आलिशान ने वो इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो फिर आप मेरे को बताइए, ये जो अपनी पूरी स्क्वाड देखी आलिशान शर्फू की, आपने सराहना की, कौन से वो 3 प्लेयर्स हैं जो आप चूज करेंगे इस मैच में एज योर टॉप 3 पिक्स? क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऐसे रति महारथी है टीम में। आपके टॉप 3 कौन है इसमें? देखिए, बैटिंग के हिसाब से मैं पिक करूंगा आलिशान शर्फू, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ऐसे यूएई खिलाड़ी भी प्रदर्शन करे। और फिर मेरे दूसरे पिक होंगे ऑलराउंडर एंड्रे रसल, जो बैटिंग में उन्होंने काफी थ्रिल किया है, गेंदबाजी अभी तक उन्होंने इतना डिलीवर नहीं किया है। और तीसरे मेरे सिलेक्शन होंगे उनके कप्तान सुनील नारायण, जिन्होंने इस साल भी अच्छी परफॉर्मेंस की है। आप उनका इकोनॉमी रेट देखें, विकेट्स लिए, सो ही हैज बीन गुड। अली खान का भी अच्छा सपोर्ट रहा है उनके लिए। लेकिन आप देखिए, सबकी इकोनॉमी रेट इस मोस्ट विकेट्स में फॉर नाइट राइडर्स में सबकी इकोनॉमी रेट बहुत हायर साइड पर रही है। यही एक रीजन रहा है कि कहीं ना कहीं वो रनों पर लगाम नहीं लगा पाए। हाँ, और अली खान ने एटलीस्ट पिछले कुछ मुकाबलों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, तो उनका इकोनॉमी रेट कम है। वरना नीचे 3 का आप देखें कि सबके 9 के ऊपर इकोनॉमी रेट्स है। नहीं, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गल्फ जायंट्स के बारे में। गल्फ जायंट्स की जो स्क्वाड है निशाद, इनकी स्क्वाड बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आती है ऐसी आप अगर आउटसाइड से देखें, और प्लस ये डिफेंडिंग चैंपियंस भी है। क्या लगता है इस टीम को देखकर? जी, मुझे लगता है कि देव गॉट द टीम, देव गॉट द डेप्थ। मगर इस साल वापस हमने वो कंसिस्टेंसी अभी तक नहीं देखी है। बट यस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है T20 टूर्नामेंट में कि आगे चल के आप और उभर कर आ सकते हैं, क्योंकि समय है एंड इट्स अबाउट पीकिंग एट द राइट टाइम। नहीं, तो आप मुझे बताइए, जैसे आपने नाइट राइडर्स के 3 पिक बताया और बहुत इंटरेस्टिंग आपके 3 पिक्स थे, इस पूरे स्क्वाड में से कौन से वो टॉप 3 पिक्स होंगे? क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्ट होने वाला है पिक करना। जी, मेरे हिसाब से तो होंगे कप्तान जेम्स विंस। फिर तीसरे पायदान पर इस फहरिस्त में जो है वो है क्रिस लिन। वो होंगे क्योंकि उन्होंने अच्छी बैटिंग की है दोनों मुकाबलों में जहां उन्होंने बैटिंग की है। तो एक में तो अर्धशतक भी मारा था। और तीसरे होंगे मेरे एक गेंदबाज होंगे, जो कि इस साल उनकी इकोनॉमी रेट बहुत अच्छी है। ओवरऑल करियर इकोनॉमी रेट उनकी इतनी अच्छी नहीं होगी, मगर इस प्रतियोगिता में उन्होंने डिलीवर किया है। बैटिंग भी वो कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में शारजा वॉरियर्स के सामने उन्होंने विनिंग रन्स भी मारे थे। और उनका नाम है डॉम ड्रेक्स, विकेट टेकर भी है। और आप सोचेंगे क्रिस जॉर्डन के आगे क्यों मैंने सिलेक्ट किया, जो कि पिछले साल के MVP थे? इट इज बिकॉज क्रिस जॉर्डन इस साल काफी महंगे साबित हुए। नहीं, बिल्कुल। और इकोनॉमी रेट दर्शाती है डोमिनिक ड्रेक्स की कि इतनी इकोनॉमिकली उन्होंने गेंदबाजी की है, प्लस आपने बताया बैटिंग भी कर सकते हैं, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है मेरे को। लेकिन आपसे ये पूछना है, देखिए आपने बता दिया दोनों टीम में टॉप 3 पिक्स क्या है, आपने चूज कर लिया कि ये देखिए, और हमने हेड टू हेड भी देख लिया। बट आई वांट टू नो, मेरे को आपसे जानना है कि कौन सी वो टीम है जो ये मैच जीत पाएगी। ये देखिए, दुबई अबू धाबी में खेला जा रहा है मैच, नाइट राइडर्स होम टीम है, लेकिन क्या होम टीम का कोई एडवांटेज रहेगा उन्हें? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये एक मुझे लगता है जो टॉस जीतेंगे, पहले गेंदबाजी करेंगे, उनका पलड़ा भारी होगा। मगर अगर हमें ऐसे कंपेयर करना है, मुझे लगता है गल्फ जायंट्स विल हैव देयर नोज अहेड। मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं निशाद, लेकिन हमें क्या प्रेडिक्शन करनी है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाकर आप कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द जाकर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और कमेंट्स में बताइए कौन सी टीम जीतेगी। हमारे इस प्रेडिक्शन का लुत्फ उठाइए। मेरा नाम है यश पाठक, निशाद मेरे साथ जुड़े थे प्रेडिक्शन और प्रीव्यू के लिए इस टूर्नामेंट के। और अबू धाबी नाइट राइडर्स गल्फ जायंट्स एकदम घमासान मुकाबला होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर।